बचपन में हम सब ने उड़ते हुए घोड़े की कहानी सुनी है। एक ऐसा घोड़ा जो मालिक की आवाज़ पर पलक झपकते ही उड़ जाता है और पल भर में अपना काम पूरा करके वापस आ जाता है। आज की चर्चा में भी है एक घोड़ा जो बचपन की कहानी के घोड़े से ज़्यादा शक्तिशाली है। एक अदृश्य घोड़ा, नाम है पेगासस। आज बात करेंगे पेगासस की। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे पेगासस की, पेगासस को लेकर मचे बवाल की, और बात करेंगे राइट टू प्राइवेसी की। पेगासस का शाब्दिक अर्थ है हिंदी में उड़ने वाला घोड़ा। क्या है ये पेगासस? इजराइल की कंपनी एनएसओ ग्रुप द्वारा तैयार की गई यह एक सॉफ्टवेयर है, मॉलवेयर आप कह सकते हैं, जिसका काम है लोगों की जानकारी जुटाना, लोगों के मोबाइल से, लोगों को लैपटॉप से उनकी खुफिया जानकारी इकट्ठी करना, उसको चोरी करना। कैसे करता है ये जासूसी? आपके फ़ोन पे या लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे एक आपको लिंक भेज दिया जाता है, व्हाट्सएप के माध्यम से, टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से या फिर ईमेल के माध्यम से। आप जैसे ही उस लिंक को खोलते हैं तो ये आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाता है। आमतौर पर जो दूसरे मैलवेयर्स हैं वो कैसे ऑपरेट करते हैं? जब आप उस लिंक को क्लिक करते हैं और विज़िट करते हैं तो वो आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाता है। परंतु यह इतना एडवांस्ड है कि आप जैसे ही इसे ओपन करते हैं ये आपके फ़ोन में, लैपटॉप में या कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है। यहाँ तक कि मिस कॉल के माध्यम से भी इसको इंस्टॉल किया जा सकता है। आपके व्हाट्सएप पे एक मिस कॉल आएगा, आप सो रहे हैं, आपने उसको चेक भी नहीं किया, वो मिस कॉल आ गई आपके पर और आपके फ़ोन में ये सॉफ्टवेयर अपलोड हो गया। यहाँ तक कि वो मिस्ड कॉल भी आपके कॉल लॉग से डिलीट हो गई, आपको पता भी नहीं चलेगा और ये सॉफ्टवेयर आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो गया। उसके बाद ये आपके फ़ोन के सारे डेटाज़ को चोरी करके अपने एनएसओ कंपनी के पास भेज देता है, जहाँ इसका सर्वर है, जहाँ इसका डेटा सेंटर है, वहाँ भेज देता है। क्या क्या चोरी करता है ये आपके गैलरी से सारी मीडिया चोरी कर लेगा। यहाँ तक कि आपके लाइव कॉल्स को भी रिकॉर्ड कर सकता है ये, आपके लोकेशन को चोरी कर लेगा, आपके फ़ोन में जो जो ईमेल्स हैं उनके जो पासवर्ड्स हैं, आपके फ़ोन का जो स्क्रीन लॉक है, आप अगर फिंगरप्रिंट लगा रखे हैं तो आपके फिंगरप्रिंट का जो फिंगरप्रिंट है वो सारी चीज़ें, सारी डेटा ये चोरी कर सकता है। आप अगर किसी से बात करते हैं तो उसे रिकॉर्ड करता है। आम तौर पर जो इनक्रिप्टेड कॉल्स होते हैं उसको आज तक जो हम जानते थे कि उसको रिकॉर्ड करना, उसको ट्रेस करना, टेप करना आसान है, परंतु ये जो अनइनक्रिप्टेड कॉल्स थे उसको अभी तक टेप करना आसान था, परंतु यह इनक्रिप्टेड कॉल्स को भी ट्रेस करता है, टेप करता है। जैसे व्हाट्सअप से हम फ़ोन करते हैं तो अगर किसी को फ़ोन करते हैं, व्हाट्सअप कॉल करते हैं तो लिखता है कि योर कॉल इज़ एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, मतलब आपका कॉल टैप नहीं हो सकता। तो यह मिथक है, आपका वो कॉल भी टेप हो रहा है। इस तरह से ये सॉफ्टवेयर, ये स्पाईवेयर आपके फ़ोन पे हमला करता है और आपकी निजी और गोपनीय जानकारी चुराता है। क्या क्या हैं इसकी जद में? मैंने आपको बता दिया कि बड़े बड़े लोग हैं इसकी जद में। और अगर डिवाइसेस की बात करें तो आम तौर पे जो आईफोन्स होते हैं, एप्पल के आईफोन्स होते हैं, जो iOS प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं उसको सेफ़ माना जाता रहा है, परंतु इस स्पाईवेयर पेगासस, इस उड़ते घोड़े की जद से वो फ़ोन्स भी, वो लैपटॉप्स भी अब दूर नहीं हैं। हर एक डिवाइस जो हम सब आप जानते हैं और हम सब यूज़ करते हैं उस पर इस स्पाईवेयर को अटैक हो सकता है और वहाँ वो इंस्टॉल होकर आपकी जानकारी, आपकी गोपनीय जानकारियों को चुरा सकता है, अपने डेटा सेंटर को भेज सकता है, अपने सर्वर में स्टोर कर सकता है। इजरायली कंपनी एनएसओ का कहना है कि उसने ये सॉफ्टवेयर, ये स्पाईवेयर इसलिए बनाया है ताकि भविष्य में होने वाली आतंकी घटनाओं को रोक सके। कंपनी आगे कहती है कि हम सिर्फ संप्रभु देशों को ही यह सर्विस प्रदान करते हैं जिससे कि वो अपने देश में होने वाले टेरर एक्टिविटीज़ को रोक सकें। वो कहती हैं कि हमारा उद्देश्य ये है कि जो इंटेलिजेंस या होती है, जो इंटेलिजेंस के लोग होते हैं या जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ होती हैं, उनके पास ये टूल होना चाहिए कि वो किसी पे निगरानी रखें, उसकी सारी बातों को जाने, उसके कंटेंट को जाने और उनके प्लान ऑफ एक्शन को जानकर उसे रोके। पिछले वर्ष पाकिस्तान की सरकार ने यह दावा किया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, जो कि 4 फ़ोन यूज़ करते हैं, उसमें से एक फ़ोन पर स्पाईवेयर अटैक हुआ है। उनका ये कहना था कि हमारे प्रधानमंत्री इमरान खान की स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर, जो कि ये पेगासस है, पेगासस के हमला हुआ है, उन्होंने कहा था पेगासस का हमला हुआ है और पेगासस उनकी जानकारी चुरा रहा है। इसके बाद उन्होंने ज़्यादा खास कुछ किया नहीं। लोग ये भी कहते हैं कि बालाकोट स्ट्राइक से पहले भारत सरकार के पास ये खुफिया जानकारी थी कि यदि वो कोई ऐसा कदम उठाते हैं, बालाकोट जैसा कोई एयर स्ट्राइक करते हैं,
तो पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तान की आर्मी जो वहाँ की मिलिट्री है वो रिटेलिएट करने में सक्षम नहीं है, वो रिटेलिएट नहीं करेगी। इसलिए आपने देखा होगा कि इस स्ट्राइक के बाद भी पाकिस्तान की आर्मी का जो रिटेलिएशन था वो ना के बराबर था, बिल्कुल नहीं था। सर्जिकल स्ट्राइक के समय भी ये सारी जानकारी हमें थी, आतंकवादी ठिकानों की जानकारी थी, उनके पास कौन कौन से असलहे हैं उनकी जानकारी थी, उनके बीच में क्या क्या बातचीत होती है, इन सब को अनइनक्रिप्ट करके, इन सब को रिकॉर्ड करके हमें ये सब कुछ पता था कि वो कितनी संख्या में हैं, उनके पास कैसे हथियार हैं और उनके एग्जैक्ट ठिकाने क्या क्या हैं। आर्टिकल 370 जब हटी तब भी ये कहा जाता है कि जो नेता थे कश्मीर में और पाकिस्तान में, और जो वहाँ के कश्मीर में जो अलगाववाद को समर्थन करने वाले जो ग्रुप्स हैं, उन सब की जानकारी हमारे पास पहले से ही थी। इसलिए आपने देखा होगा कि धारा आर्टिकल 370 हटाने के बाद भी जम्मू कश्मीर में जो रिटेलिएशन था वो ना के बराबर हुआ, पाकिस्तान की जो प्रतिक्रिया थी वो ना के बराबर थी। और ये जो लोग कहते थे कि अगर आर्टिकल 370 हटाएंगे तो पाकिस्तान और भारत में जंग हो सकता है, तो भारत सरकार को ये पहले से पता था कि पाकिस्तान की अभी हालत ऐसी नहीं है कि वो इस तरह का कोई जंग करे। निश्चित रूप से हो सकता है कि इन्होंने पेगासस के माध्यम से वहाँ के जनरलों की या प्राइम मिनिस्टर की जासूसी करवाई हो और उनसे ये पता हो, उनकी बातचीत से उन्हें ये आभास हो गया हो कि पाकिस्तान की सरकार अभी किसी भी तरह के जंग में इन्वॉल्व होने की गुस्ताखी नहीं कर सकती, उनकी हैसियत और स्थिति ऐसी नहीं है। इसलिए आपने देखा कि आर्टिकल 370 बड़ी आसानी से कश्मीर से हटाया गया। क्यों मचा है भारत में पेगासस को लेकर बवाल? तो दो अखबार हैं, एक है द गार्डियन और एक है द वॉशिंगटन पोस्ट। इसमें पिछले दिनों ये खबर छपी कि पूरे विश्व के 40 देशों में 50,000 लोगों के फ़ोन्स पे इस पेगासस स्पाईवेयर का हमला हुआ है। इसमें भारत के 300 नंबर हैं, और ये 300 नंबर किसके हैं? तो इसमें शामिल हैं विपक्ष के नेता, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, NGOs, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और 40 पत्रकार हैं, और इसमें 2 सत्ताधारी दल के मंत्री हैं, भारत सरकार के 2 मंत्री हैं। इन सब के फ़ोन्स पे हुआ है पेगासस स्पाईवेयर का हमला। विपक्ष इसे कह रही है कि सरकार लोगों की जासूसी करवा रही है, और सरकार ये कह रही है कि हमने इस सॉफ्टवेयर का मिसयूज़ नहीं किया है। द गार्डियन और द वॉशिंगटन पोस्ट की माने तो पेगासस स्पाईवेयर का जिन 300 नंबर्स पे भारत में स्पाई हमला हुआ है, स्पाईवेयर अटैक हुआ है, उसमें शामिल हैं राहुल गांधी के नंबर, राहुल गांधी के 3 सहयोगियों के नंबर, और कई पत्रकार हैं जिनके लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लेना। इन सब के शामिल हैं। राहुल गांधी का नाम आने से मामले में राजनीति बड़ी गर्म हो गई है। विपक्ष इसे आर्टिकल 21, जिसमें राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट माना गया है, का हवाला देते हुए कह रही है कि ये हमारे मूलभूत अधिकारों पे सरकार का हमला है। वहीं सरकार कह रही है कि हमने इसका मिसयूज़ नहीं किया, हमने इसका इस्तेमाल हमेशा किया है सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया। प्रश्न ये है क्या सरकार हमारी जासूसी करवा रही है? तो इस सवाल के जवाब में मैं सिर्फ आपको इतना बता दूं कि ये जो NSO ग्रुप है ये 50 नंबर के सर्विलांस के लिए 60 करोड़ रुपए चार्ज करती है। तो आम जनता जो है, मेरे और आपके जैसे जो लोग हैं, उनके नंबर को सर्विलांस में रखने के लिए इतना खर्च कोई नहीं करेगा। दूसरा, NSO ग्रुप ये सॉफ्टवेयर, ये सर्विसेज सिर्फ संप्रभु राष्ट्रों को ही बेचती है। तो इसका अगर कोई सरकार ही अगर चाहे तो किसी नंबर को सर्विलांस पे डाल सकती है। चीन की सरकार भारत के लोगों पे डाल सकती है, भारत के लोग सरकार चीन के लोगों पे डाल सकती है, या भारत की सरकार अपने लोगों पर ही डाल देती है। तो क्या भारत सरकार कर रही है विपक्ष के नेताओं की जासूसी? क्या है इसमें सच? ये बात तो जांच के बाद ही सामने आएगी, परंतु जांच का कोई सीन दिख नहीं रहा है, क्योंकि अभी तक विपक्ष के तमाम आरोपों के बाद भी एक भी FIR किसी साइबर सेल में रजिस्टर नहीं करवाई गई है कि मेरे नंबर पे साइबर हमला हुआ है पेगासस के माध्यम से और इसकी जाँच कराई जाए। तो ये सब हवाबाजी हो रही है, शोशेबाजी हो रही है, राजनीतिक माहौल को गर्म किया जा रहा है, परंतु कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। तो क्या डर है कि क्या अगर कोर्ट में मामला जाता है या पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में ये मामला जाता है तो जिन लोगों के नंबर को सर्विलांस में रखा गया है उनकी संदिग्ध गतिविधियों का पता लग जाएगा?
दूसरा प्रश्न ये है कि क्या सरकार को ये अधिकार प्राप्त है कि सरकार किसी भी नागरिक की जासूसी कराए? ऐसा अधिकार है क्या? आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के साथ राइट टू प्राइवेसी को इंक्लूड किया गया है। कई जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी को राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के अंतर्गत ही माना है। और ये ऐसे राइट्स हैं जिनको लिमिटेड किया जा सकता है। राइट ऑफ टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जिसमें शामिल है राइट टू प्राइवेसी, इसको लिमिटेड किया जा सकता है जो प्रोसीजर बनाया गया है उसके अंतर्गत। प्रोसीजर क्या है? किसी भी व्यक्ति के सर्विलांस करने का प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले तो उसकी जो गतिविधियां हैं वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट होनी चाहिए, पहला कारण है। और अगर उस व्यक्ति के फ़ोन पे आप सर्विलांस डालते हैं तो आपको कमिश्नर रैंक के अधिकारी से परमिशन लेनी पड़ती है। हमारे देश में अनेक जांच एजेंसियां हैं, जैसे RAW है, IB है, पुलिस की एजेंसियां हैं, CID हैं, CBI हैं। इन सब को अगर किसी व्यक्ति की गतिविधि संदिग्ध है और उसके फ़ोन टैप करना है या उसके फ़ोन को या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को सर्विलांस में डालना है तो कमिश्नर रैंक के अधिकारी से परमिशन ली के वो चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। तो आर्टिकल 21 जो है उसको भी लिमिटेड किया जा सकता है बाई फॉलोइंग द प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर। एक मशहूर कहावत है कि प्राइवेसी इज़ अ मिथ लाइक डेमोक्रेसी। संचार क्रांति के इस युग में निजता रह नहीं गई है। आपकी सारी जानकारी सबके पास होती हैं। आपको ये बता दूं कि पेगासस चाहे, अगर यदि आपके फ़ोन पे पेगासस का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया गया है और पेगासस चाहे तो वो आपकी बातें सुन सकता है आपके माइक को ऑन करके। वो देख सकता है कि आप कहाँ पे हैं, आपके लोकेशन को ऑन करके। वो ये देख सकता है कि सामने बैठा हुआ व्यक्ति कौन है, आपके कैमरा को ऑन करके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ। जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।